नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर है और आज मान्यवर काशीराम की जयंती, जिस पर आज बड़ा बवाल नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी और आज हम लोगों की मौजूदगी लखनऊ समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर है। आज मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि है, जिसके लिए कार्यक्रम आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी और लखनऊ में काशीराम पार्क में काशीराम स्थल पर बसपा की एक भव्य रैली की गई पुण्यतिथि मनाने के लिए, जिसमें मायावती आज पहुंचे। एक लंबे अरसे बाद किसी रैली का संबोधन मायावती जी ने किया, उसमें उन्होंने अखिलेश जी पर काफ़ी निशाना साधा और मान्यवर काशीराम जी के उसमें योगी जी की काफ़ी तारीफ भी की, आभार प्रकट किया कि उन्होंने काफ़ी अच्छी देखरेख उस स्मारक की है। बहुत बहुत स्वागत है साहब, आपका क्या नाम है? नीरज सिंह गुड्डू। नीरज जी, तो मायावती जी कह रही हैं आप लोग ये जो कर रहे हैं, संगोष्ठियाँ कर रहे हैं मान्यवर काशीराम जी के नाम पर, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो आपने जो स्मारक बसपा सरकार में बना था काशीराम जी का, उसकी देख रेख नहीं करवाई आपने। वो उनका जो चश्मा है वो बीजेपी का चश्मा हो गया। अच्छा। कोई ऐसा काम नहीं था कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं सर जिस क्षेत्र में वो काम न किया। और ऐसा डायनामिक मुख्यमंत्री जो लखनऊ में ही नहीं पूरे प्रदेश में इतना विकास किए और हर महापुरुष के नाम पर विकास किए। तो यही तो कह रहे हैं कि उन्होंने कासगंज जिले का नाम जो है मान्यवर काशीराम जी नगर के नाम से रखा था, उसको आपने बदल दिया, नाम को बदल दिया काशीराम के। आज आप कह रहे हैं कि हम गोष्ठियाँ करेंगे, काशीराम की पुण्यतिथि मनाएंगे। देखिए वो वजह क्या थी अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि पीडीए से सारे लोग घबरा चुके हैं। अच्छा। और ये पीडीए से घबराने का देन है कि भारतीय जनता पार्टी बहन मायावती जी को आगे करके और अनाप शनाप हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे बुलवाने का काम। लाखों लोग आज पहुँचे बसपा की रैली में। अब मैं तो कई गाड़ियाँ देखा जिस पे छोटी झंडा भाजपा की लगी थी और बड़ी झंडा उस पर बसपा की लगी थी। दोनों पार्टी झंडा लगा है? तो प्रायोजित वो रैली थी। गठबंधन हो गया क्या? गठबंधन है, बी टीम है। लोग पीडीए से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पीडीए की जो मुहिम है उसे सारे लोग घबराए हुए हैं। और इस वजह से 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस घबराहट की वजह से ये रैली हुई है और इस घबराहट की वजह से तो इस रैली से आप लोग तो नहीं घबरा जाएंगे? इतनी लाखों की भीड़ वहाँ पहुँची है। लाखों भीड़ तो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एक आदेश पे लाखों भीड़ सड़कों पे चलने का काम करती है। और रैलियाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा कोई थोड़ा करने की हैसियत में नहीं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह दे कि पूरे लखनऊ को भर देना है तो पूरे लखनऊ का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भर देंगे लखनऊ। एकदम पूरे लखनऊ को भर देंगे, मैदान नहीं पूरा लखनऊ भर जाएगा। ये जो प्रेम है वो मायावती जी लगातार कह रही हैं कि सत्ता जाने के बाद आप लोगों को प्रेम पीडीए के लिए आ रहा है, प्रेम दलितों पिछड़ों के लिए आ रहा है। जब सत्ता में थे तो उनके हित का एक भी काम आप लोगों ने नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे तो चलिए हमारे बलिया में मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ अम्बेडकर जी की भी मूर्ति लगी है। वहाँ पे जो भी महापुरुष दलित महापुरुष हैं सबका उनके नाम से कुछ ना कुछ हुआ है। तो ऐसा नहीं है, वो कह रही है, मैं बताया तो प्रायोजित है। भाजपा आभार प्रकट किया योगी जी का कि उन्होंने इतना अच्छा देख रेख की है। तो उन्होंने तो ये खुद दिखा दिया सबको कि नहीं मैं भाजपा की बी टीम। आपने योगी जी का आभार प्रकट किए तो आप खुद ही दिखा रहे हैं कि मैं भाजपा और जो अच्छा काम करेगा उसका तो आभार प्रकट किया जाएगा ना? नहीं तो अच्छा काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बड़ा कौन काम किया है जी? अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे स्टेडियम हो गया, 100 डायल हो गया। सबसे बड़ी चीज़ पीडीए के लोगों को 100 डायल, हम और आप सक्षम हैं कहीं स्वास्थ्य में चले जाएंगे, लेकिन 112, 108 ये मान्य 102 ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की डायनेमिक सोच थी, जिसे आज भी कोई कहीं भी गिरा पड़ा रहता है तो उनका वो 108 102 नंबर का एम्बुलेंस ले जाने का काम करती है। उसमें दलित पिछड़े अल्पसंख्यक सारे लोग रहते हैं, जो भी कॉल किया तुरंत वो पहुंचती है एम्बुलेंस। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, ऐसा नहीं। अच्छा भैया, जो इतने लंबे अरसे बाद मायावती जी अब मैदान में आई हैं, रैली कर रही हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या इसके पीछे की क्या सोच है? भाजपा के लिए काम कर रही हैं, भाजपा के दबाव में है। भाजपा के लिए काम कर रही हैं।
दबाव में है। जब रैलियां नहीं कर रही थी तब भी आप कह रहे थे भाजपा के लिए हैं, अपना वोट ट्रांसफर कर रही हैं भाजपा में, अब रैली कर रही हैं तब भी आप कह रहे हैं भाजपा के लिए कर रही रैली हैं। शुरू करते ही भाजपा की तारीफ किए हैं। हाँ। तारीफ के पीछे आड़ में क्या नहीं मालूम, फाइल कौन सी दबी है इनकी, कौन सी फाइल दबी है? पता हो गया आप सबको। ये आप बता दीजिए। फाइल जो दबी है हाँ। इसलिए तो काम करे, शांत है। हाँ। कोई फाइल दबी है इसलिए भाजपा के इशारों पे काम कर रही है। हाँ बिल्कुल 100% जग जाहिर है। तो मायावती भाजपा एक हो जाएगी तो कैसे पार पाइएगा? क्या जब मायावती और भाजपा एक हो जाएंगी। मजबूत आदमी अकेले लड़ता है ना, हाँ। ये कमजोर है। सपे के दम पे 0 से पाई थी, लोकसभा में पाई थी वोट। सपा के दम पे पाई थी? अरे लोकसभा में कहाँ से पाई थी? वो तो अब विधानसभा में कहती है कि हमें सपा का वोट नहीं मिला अरे, और सपा ने हमारा वोट कहाँ ले से लिया। 0 से पा गए 9 थे, और अभी 0 पाए हैं विधानसभा में। हाँ। जो विधायक जीता अपने दम पे, बलिया वाला जीता है, इनके दम पे थोड़ा नहीं जीता है। अच्छा, उमा शंकर सिंह। हाँ उनके दम पे ही जिंदा है उत्तर प्रदेश में। हाँ। उमा शंकर के दम पे भी नहीं, आप जिंदा कह रहे है। हैं उनके दम पे जिंदा है। हाँ, और क्या? आज तो बहुत खतरनाक भीड़ जुटा ली। अरे वो भाजपा काम की, उससे ज्यादा भीड़ तो हमें कार्यालय में माननीय जी के जाने के बाद है। अच्छा। ये देखिए तो भीड़, उनके हम जाने के विपक्ष- बाद उससे ज्यादा भीड़। माननीय जी हमारे भी गए हैं बाहर, तब पे उस देखिए भीड़ कितनी लगी है। हाँ। अगर उनके यहाँ भीड़, तो ये कौन सी भीड़ है? ये भी तो कांसी राम जी की भीड़ है। 27 में क्या कीजिएगा? 27 में आ रहे हैं ललकार के, आ रहे हैं। तभी तो सब जुट रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं हाँ। हराने के लिए। घबरा गए। और क्या घबराएंगे, तभी तो बिल में दबी हैं। क्या भैया? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही। बिल्कुल सही बात मीटिंग है, में। बिल्कुल। आज जो मायावती जी की रैली हुई उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उन्होंने 2 बातें जो आज पूछी जा रही हैं लगातार, एक अखिलेश यादव की सरकार को, समाजवादी पार्टी की सरकार को जो 12-17 के दौरान रही, उसमें टारगेट किया गया कि उन्होंने स्मारक का ख्याल नहीं रखा। मान्यवर काशीराम जी के नाम पर जो ज़िला कासगंज बनाया गया था उसका नाम बदल दिया गया। तो आज ये मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि मनाने का क्या मतलब है? योगी जी की तारीफ़ भी किया, तारीफ़ की तो 60 घाट बताई जा रही है। अखिलेश जी ने ट्वीट भी किया है, कहा है कि 60 घाट जारी है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।